हमें बच्चों को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो कुछ बातों को मुसलसल दोहराते रहें, इतना दोहराएं कि वो उनकी ज़बान की आदत बन जाएं। और ना सिर्फ ये कि ज़बान की आदत बन जाएं, बल्कि वो उनके ज़हन में भी पक्की हो जाए बात कि इस बात को इसी तरह करना है। उसके बाद अल्टीमेटली खुदा न खास्ता होता ये है कि फिर ये जब आदत बन जाती है एक बात को बार बार कहने की, तो फिर वो आदतें मुक़द्दर बन जाती हैं। मुक़द्दर अल्लाह ताला ही लिखते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं शायद जो कि मेरे तजर्बे में भी आई हैं कुछ, या मुशाहिदे में भी आई हैं, कि ऐसी चीज़ें जिनकी आदतें बना ली जाती हैं बचपन में ही, वो मुक़द्दर भी बन जाती हैं। मैं उन दिनों गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहा था, परदेस में था, रोज़गार के सिलसिले में गया हुआ हूँ। तो मेरी बेटी अक्सर मुझे याद किया करती थी और कहती रहती थी, पापा आ जाओ पापा, आ जाओ। तो इस तरह से वो कहती रहती थी, और ये एक तरह से उसकी आदत इस तरह बनी कि मैं आ गया जब, तो वो मेरे साथ लेटी हुई थी। तो जैसे वो पहले कहा करती थी, एरोप्लेन गुज़रा करता था तो उसे देख के कहा करती थी, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ ना। तो हाथ से इस तरह प्लेन को इशारा भी करती थी जैसे उसे बुला रही हो। तो मैं आ गया जब, मैं चारपाई पे सहन में लेटा हुआ था उसके साथ, और वो मेरी बगल में उसी तरह प्यार से घुसी हुई मेरे साथ लगी हुई थी। एक प्लेन गुज़रा, तो जब प्लेन गुज़रा तो फिर उससे यही कहने लगी, पापा आ जाओ ना, पापा आ जाओ ना। हकीकत उसके लिए अब बेईमानी हो चुकी थी, वो आदत उस पर हावी हो चुकी थी, और उसे यूँ लग रहा था कि ये बुलाना ज़रूरी है, याद करना, इस तरह से पुकारना ज़रूरी है। और उस हकीकत को महसूस करने से बढ़ के उसे यूँ लगा जैसे पापा को पुकारना, उसे बुलाना पापा को, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो एहसास जो है वो पीछे रह गया कि वो तो साथ ही है, वो तो उसके साथ ही लगा हुआ है। तो इस तरह से इतनी शिद्दत जो है, इसको कुछ कम करना चाहिए। इसके असरात बाद में भी होते हैं। थैंक यू।